हेलो पेरेंट्स, मैं मीनाक्षी ब्लूमिंग किड्स एंड आर्ट्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज मैं आपके नन्हे बच्चों के लिए यानी कि नर्सरी और एलकेजी के बच्चों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका नाम है वोवल्स। जी हाँ दोस्तों, वोवल्स, जो कि बच्चों को सिखाना बहुत ही मुश्किल लगता है सभी को। लेकिन आज मैं यहाँ पर 5 ऐसी आसान ट्रिक आपको बताने वाली हूँ, जिसके ज़रिए आपके बच्चों को वोवल्स चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो क्या आप जानना चाहते हैं वो क्या 5 आसान ट्रिक्स हैं जिसके ज़रिए आप वोवल्स आपके बच्चों को बहुत ही इजीली याद करवा सकते हैं? 5वां ट्रिक तो सबसे ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिक है, जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए 5वां ट्रिक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाती हूँ और 5 ट्रिक्स स्टार्ट करती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसी तरह के और वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए। देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा सबसे पहला ट्रिक वोवल्स याद करवाने का। वोवल्स याद करवाने के लिए सबसे पहले आपके बच्चों को उसकी पहचान करवानी है, रिकॉग्निशन करवाना है। रिकॉग्निशन ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले अलग अलग कलर्स से यहाँ पर AEIOU लिख दीजिए। मैंने यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल दोनों ही तरह से लिखा है, क्योंकि कई बार बच्चा कैपिटल A को अलग वोवेल और स्मॉल a को अलग समझ लेता है, अलग अलग इन्हें वो समझ लेता है। इसलिए आप दोनों ही उन्हें एक साथ ही याद करवाएं, क्योंकि नर्सरी या LKG तक आपका बच्चा कैपिटल और स्मॉल ABCD तो सीख ही लेता है। तो आप अलग अलग कलर से ये इस तरह से वोवल्स लिख दीजिए। उसके बाद पूरी ABCD इस तरह से लिख दीजिए। आप चाहें तो बच्चों से भी ये पूरी ABCD इस तरह लिखवा सकती हैं। उसके बाद इस तरह से कलरफुल अलग अलग कलर में लिख दीजिए और अपने बच्चे से कहिए कि जिस कलर में ये लिखा है उसी कलर में इस वाले वोवल को सर्कल करना है। E है तो E को इसी कलर में सर्कल करना है, अलग अलग कलर्स में। इसमें उसे बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, हाँ ए इस कलर में है तो हमें इसको भी इसी कलर में करना है। वो बहुत उसे ए को कम से कम 4-5 बार सोचना पड़ेगा। हाँ ए इसमें ई, तो उसे इस तरह से बहुत बार ये रिमाइंड करना पड़ेगा कि हाँ ये इसे इस कलर से करना है, इसे इस कलर। तो उसे अपना आप ही वोवल्स रिकॉग्निशन हो जाएगा और थोड़ी ही देर में वह अपने वोवल्स को पहचानने लगेगा। अब इसके बाद आते हैं दूसरी ट्रिक पर। देखिए फ्रेंड्स, दूसरी ट्रिक है मैचिंग। अब ऊपर ये जो रिकॉग्निशन हुआ है, इसके बाद सिर्फ वोवल्स का रिकॉग्निशन। ए को स्मॉल ए से मैच करना है, ई को स्मॉल ई से, इस तरह से कैपिटल और स्मॉल उसे दोनों ही अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज हो जाए, अच्छी तरह से उनका रिवीजन हो जाए। इसके लिए हम इस तरह की एक्सरसाइज उन्हें दे सकते हैं। ये बहुत ही आसान होगी आपके बच्चों को इस तरह से वोवल्स याद करवाने में। इस एक्सरसाइज से उनके दोनों ही तरह के वोवल्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और बच्चे को दोनों ही तरह के वोवल्स में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो अब आते हैं तीसरी ट्रिक पर। तीसरी ट्रिक से फ्रेंड्स, ये आप इस तरह का एक छोटा सा चार्ट बना लीजिए। इसमें आप AEIOU 5 सर्कल में इस तरह लिख दीजिए और उन्हें अलग अलग कलर्स से कर दीजिए। याद रखिए, अलग अलग कलर्स से ही आपको ये करना है। उसके बाद इस तरह का चार्ट बना दीजिए। मैंने यहाँ पर 2 बार A, 2 बार E, 2 बार I, 2 बार और 2 बार U लिखा है, ताकि बच्चों को थोड़ी सी इसी छोटे से बॉक्स में ही ज़्यादा एक्सरसाइज करने को मिल जाए। तो अब आपको बच्चे को कहना है कि इसमें से A वोवल ढूंढकर उसे आपको ग्रीन कलर में करना है। इस बॉक्स को, जैसे ये A है तो इस बॉक्स को ग्रीन कलर में ही उन्हें कलर करना है। इस तरह से आपका बच्चा इन वोवल्स को और भी अच्छी तरह से पहचान लेगा और उसे इसमें भूलने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स 4th ट्रिक पर। 4th ट्रिक में मैंने इस तरह से सर्कल्स बनाए हैं और उनके अंदर वोवल्स लिख दिए हैं, दोनों तरह के, कैपिटल और स्मॉल दोनों तरह के। और मैंने ये सर्कल शेप में एक शीट को काट लिया है इस तरह से। अब आपको बच्चों को ये दे देना है और कहना है कि मैच करके इन पर ये सर्कल इस तरह से रख दे। बच्चों को इसमें थोड़ी सी मेंटल एक्सरसाइज ज़रूर करनी पड़ेगी, लेकिन उन्हें
AEIOU याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे इस तरह से बच्चों को ये रखना है, बच्चों को थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, बच्चों को सारे वोवल्स सब पर उसकी नज़र जाएगी बार बार, तो उसे ये याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। बार बार AEIOU बार बार देखने से ही उसे ये सब याद हो जाएगा। इस तरह से I O और ये बच्चे को इस तरह से आप ये वाली एक्सरसाइज देंगे तो उसे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेंटली एक्सरसाइज उसे करनी पड़ेगी। और बार बार ये सब देखने से, बार बार एक बार इसे चेक करेगा, इसे चेक करेगा, तो अलग अलग सर्कल जब वो चेक करेगा तो उसे अपने आप ही वोवल्स इजीली याद हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारी 5वीं ट्रिक, जो कि सबसे ज़्यादा यूनिक और इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने घड़ी शेप में बनाया है और इस छोटी सी पेंसिल को इसकी घड़ी की सुई का रूप दे दिया है। अब आपको इस तरह से सुई घुमानी है और एक किसी भी लेटर पे, किसी भी वोवल पे आपको ये रोक देना है और बच्चे से पूछना है कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। बच्चा बता देगा यू, दिस इज़ यू, क्योंकि इससे पहले वो 4 एक्सरसाइज कर चुका है तो वो ज़रूर यहाँ पे इसे रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो अब इस एक्सरसाइज में आपके बच्चे को रिकॉग्निशन प्लस रिटर्न, रिकॉग्निशन भी आ जाएगा और लिखना भी आ जाएगा, क्योंकि आपको इसमें बच्चे को पूछना है ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, वो बता देगा यू। उसके बाद आपको बच्चे से कहना है कि टेडी बियर के इस मुंह में आप लिख के बताओ, मुंह पर आप लिख के बताओ कि ये क्या है। तो बच्चा इस तरह से दोनों ही वोवल्स कैपिटल और स्मॉल लिख देगा और उसका रिकॉग्निशन भी आपको पता चल जाएगा कि बच्चे ने पहचाना या नहीं, और वह इसमें लिखना भी सीख जाएगा। ये वाला गेम बच्चे को आप खिला सकते हैं, लेकिन बच्चे से भी कहिए कि वो भी इस तरह से इस सुई को घुमाए और आप उसे फिर बताएं कि हाँ ये ओ है। फिर बच्चा इस तरह से घुमाएगा, वो खुद भी फिर इसे सोचेगा कि हाँ मैंने ए पे रोकना है या फिर मुझे ई पे रोकना है, तो मम्मा ई बताएगी, या फिर बच्चा खुद इसमें दिमाग लगाएगा। थोड़ा सा उसे सोचना पड़ेगा कि मैं किस पे रोकूं, ओ पे रोकूं या यू पे रोकूं या ए पे रोकूं। तो वो इस तरह से इस सुई को रोकेगा और आपसे पूछेगा कि मम्मा ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, तो आप इसे बताइएगा, क्योंकि वह इसमें थोड़ा सा सोच कर ही इस सुई को रोकेगा। तो ये थी दोस्तों हमारी 5वीं सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक, जिसमें बच्चा इसे वोवल्स को रिकॉग्नाइज करना भी सीख लेगा और लिखना भी आसानी से सीख लेगा। उसे इसमें मज़ा भी आएगा। इस तरह की वर्कशीट अगर आप बनाते हैं तो पेंसिल से ही वर्क करवाइए। मैं मेरी हर वीडियो में ये बात आपको बताती हूँ ताकि आप उसे इरेज कर दोबारा उस पर ये एक्सरसाइज करवा सके, बार बार आपको वर्कशीट बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के कोई यूनिक पैटर्न के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।